हेलो बच्चों आपका जो पॉइंट चला हुआ है वो है आर्टिकल नंबर 8.13 दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल। और इसमें आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया था जो इसकी डेफिनेशन थी। आज आपको जो पॉइंट स्टार्ट कराना है वो यहाँ से कराना है। देखिए, जब हम दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच चुंबकीय बल का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें एक डेरिवेशन करते हैं और उस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स हम अपने आप से मानते हैं। तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं एक बार वे देख लीजिए। देखो, माना दो लंबे समांतर व सीधे चालक तार ए बी व सी डी निर्वात अथवा वायु में पास पास कागज के तल में रखे हैं, जिनमें क्रमशः I1 व I2 एम्पियर की धाराएं हैं तथा तारों के बीच की दूरी स्मॉल r मीटर है। तो बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार चालक तार AB की धारा I1 के कारण चालक तार CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र जो होगा वो होगा B1 बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन R न्यूटन पर एम्पियर मीटर। देखो, इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। एक तार हमारे पास AB है और दूसरा हमारे पास तार जो है वो CD है, और दोनों तार आपस में सीधे और समांतर हैं। ये कागज के तल की लंबवत नीचे की ओर है। तो चालक तार CD में धारा I2 है। जो चालक तार है दूसरे वाला, इसमें धारा I2 है, और जो चालक तार AB है इसमें धारा I1 है। चालक तार CD में धारा I2 है जो चुंबकीय बल क्षेत्र B1 के लंबवत है। यहाँ पे जो चुंबकीय बल क्षेत्र उपस्थित हो रहा है B1 उसके लंबवत है। अतः चालक तार CD की L लंबाई पर चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण लगने वाला बल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों F बराबर I2 B1 L साइन 90। तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो I2 B1 L हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा F बराबर I2 म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू L 1 अपॉन R इंटू L। यानी कि ये जब आप हल करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 L अपॉन R न्यूटन। अतः चालक तार CD की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F अपॉन L बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपॉन R न्यूटन पर मीटर। ये इसका यहाँ पे बच्चों डायग्राम दिखाया गया है। इस बल की दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी। ये दो नियम बताए गए हैं जिनके अनुसार इस बल की डायरेक्शन तय की जाएगी। इसी प्रकार चालक तार CD की धारा के कारण चालक तार AB की L मीटर लंबाई पर लगने वाला बल भी म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 इंटू L अपॉन R न्यूटन होगा। अतः चालक तार AB की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F अपॉन L बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R न्यूटन पर मीटर होगा। देखिए बच्चों, यदि धाराएं I1 व I2 एक ही दिशा में हैं तो चालक तार CD पर लगने वाला बल चालक तार AB की ओर तथा चालक तार AB पर लगने वाला बल चालक तार CD की ओर दिष्ट होगा। चित्र 8.23 ये इसका डायग्राम है, ये वाला। और अगर अर्थात दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब जब ये कंडीशन होगी तो दोनों के दोनों जो चालक तार हैं एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। और यदि धाराएं I1 व I2 विपरीत दिशाओं में हैं तो चालक तार CD पर लगने वाला बल चालक तार CD से दूर की ओर को दिष्ट होगा, अर्थात दोनों चालक तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अब की बार एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इसका जो डायग्राम है बच्चों वो ये दे रखा है चित्र 8.24 में।
इससे स्पष्ट होता है कि यदि दो समांतर चालक तारों में धाराएं एक ही दिशा में हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और यदि दोनों तारों में धाराएं विपरीत दिशाओं में हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, यदि प्रत्येक चालक तार में समान धारा बह रही हो, अर्थात I1 बराबर I2 बराबर I हो, तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F/L बराबर μ0/2 इंटू I² न्यूटन पर मीटर। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच प्रत्येक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, एम्पियर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। देखिए, यदि वायु अथवा निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखे दो सीधे समांतर धारावाही तारों में विद्युत धाराएं क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित की जाएं, तो तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F/L बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ I1 I2/r न्यूटन। यदि इस सूत्र में L बराबर 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर तथा I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर रखें, तो F बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। अतः 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे दो लंबे सीधे व समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, यदि वायु अथवा निर्वात में परस्पर r दूरी पर रखे दो सीधे समांतर धारावाही तारों में विद्युत धाराएं क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित की जाएं, तो तारों के बीच प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो होगा F/L बराबर 2 × 10⁻⁷ इंटू I1 इंटू I2/r न्यूटन। तो ये बच्चों फॉर्मूला जो हुआ है ये F/L के बराबर है, और यदि इस सूत्र में 1 एम्पियर, यदि इस सूत्र में L बराबर 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर तथा I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर रखें, तो F बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। अतः 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में 1 मीटर दूर रखे दो लंबे सीधे व समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। एग्जाम्पल 10 है, दो समांतर तारों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है तथा उनमें समान दिशा में क्रमशः 10 एम्पियर एवं 15 एम्पियर की धाराएं बह रही हैं। तारों की 5 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, यह बल किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट्स देखते हैं। तार में प्रवाहित धाराएं, I1 का मान 10 एम्पियर, I2 का मान 15 एम्पियर। तारों के बीच की दूरी R बराबर 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.30 मीटर, लंबाई L बराबर 5 मीटर, F निकालना है, F फाइंड आउट करना है। तो दो लंबे समांतर धारावाही तारों के बीच L लंबाई पर कार्यरत बल F बराबर μ0/2 इंटू I1 I2 इंटू L/r। तो वैल्यूज रख दीजिए, 2 × 10⁻⁷ × 10 × 15 × 5/0.30, तो 5 × 10⁻⁴ न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो तारों में धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, अतः तारों के बीच कार्यरत बल आकर्षण प्रकृति का होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।